नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमंच मधुपुर और आज हमारे साथ समाज सेवी बोलिए, शिक्षक बोलिए, मुखिया जी बोलिए, आपके सामने में और हमारे आज जो है कि अतिथि के रूप में मजदूर ललन मिश्रा सर जो हैं आप वो सबको भी नमस्ते है। नमस्ते है। सबसे पहले सर आपको जनमंच मधुपुर में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर बात ये है कि आज हम लोग तो बहुत तरह का बात आपसे करते मगर सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहीं पे शुरू करेंगे कि सर जो हम लोग सोचे नहीं थे उस तरह की आज घटना जो सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया से, जैसे कि सर मधुपुर के अंदर में कजरा टंडरी गोविंदपुर पंचायत में जो पड़ता है सर, वहाँ पे एक नौजवान लड़का जो कि 1.5 साल 2 साल पहले ही उनका जॉब हुआ था, सुनने में आ रहा है सर 22 में हुआ था, जो कि सर वो शहीद हो गए सर। तो सबसे पहले सर हम लोग वहीं से चर्चा करेंगे सर, उसके बारे में सर क्या अपने हिसाब से सर जो हमारे दर्शक हैं, जो मधुपुर विधानसभा के युवा लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले नीरज बाबू को, और नीरज उनका नाम भी था सर, नीरज बाबू को विनम्र श्रद्धांजलि है। जय हिंद जय भारत के साथ, इस लय के साथ दिल की गहराई से श्रद्धांजलि है। और युवा साथी अगल बगल वो सिर्फ कजरा टंडेरी के शहीद नीरज बाबू नहीं थे, वो पूरे देश के थे। जब जो अपना घर, माँ बहन, बाबूजी, धर्मपत्नी, बाल बच्चा छोड़ के जब जो सीमा पर चला जाता है, उस ग्लेशियर में रहने के लिए जब हम लोग को थोड़ा सा ठंडा लगता है तो हम लोग कैसे करने लगते हैं। एक युवा साथी फौजी भाई फौज में भर्ती होकर जब चले जाते हैं तो वो देश का हो जाते हैं। इसलिए सभी युवा साथी को ये सोचना चाहिए कि देश के लिए शहीद हुए हैं, जो अपनी माटी के लिए, जो तिरंगे के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए, जो मातृभूमि के धुलकन के लिए शहीद होते हैं, वैसे लोगों को दिल की गहराई से नमन है। सबको नमन करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि पूरा देश में इस बात का चर्चा है और सिर्फ फिर से कहते हैं एक टंडेरी और कोलवा का चर्चा नहीं है, ये पूरे देश के नौजवान साथी थे वो। और युवा साथियों को इस पर एक बार सोचना भी चाहिए कि हम सबको ऐसा लगना चाहिए कि मान लीजिए जो फौज में है, जो देश की सेवा में है, जो तिरंगे की सेवा में है, जिनके बदौलत रात में हम लोग चैन से सो पाते हैं जी सर, नहीं, जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ सामने बैठे हैं जी, उनके परिवार को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए लोगों को। मैं बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह बात कहता हूं कि वैसे परिवार को अगर मान लिया अभी उस परिवार को सम्मान मिलना शुरू होगा, अगल बगल और जो फौजी साहब हैं उन सबको भी अगर सम्मान मिले तो उस परिवार को लगेगा कि मेरा बेटा जिस काम के लिए गया है, तिरंगे के सम्मान के लिए गया है ना, देश की माटी के लिए गया है, अपनी जान निछावर करने के लिए गया है, जब जान समर्पित कर दिया है देश की तिरंगे के लिए, देश की माटी के लिए, तो उस परिवार के लिए कम से कम हम लोगों को भी लगना चाहिए कि ऐसा, क्योंकि ये तो ईश्वर का देन है नहीं, लेकिन फिर भी जो देश की सेवा में जाकर निछावर हो जाते हैं, वैसे लोगों को दिल की गहराई से रियल में नमन करना चाहिए। मधुपुर युवा साथियों के लिए क्या आग्रह करना चाहेंगे सर कि कल जो उनका सर, अभी तक तो सर उनका पार्थिव शरीर मधुपुर नहीं पहुंचा हुआ है सर, तो उम्मीद है कि हम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो ये पता चल ही जाएगा कि कल कितने बच्चे आ रहे, तो उस पर आप अपने अनुसार से क्या आग्रह करना चाहेंगे सर? तो देखिए, जैसे मधुपुर है, मधुपुर से कजरा टंडरी जहाँ उनका पैतृक गाँव है जी सर, नीरज बाबू का 6-7 किलोमीटर पड़ेगा, 7-8 किलोमीटर तक पड़ेगा। फिर पथरोड से भी कुछ दूरी है, सारामा से भी 12-13 किलोमीटर पड़ेगा। तो युवा साथी लोगों से भी मेरी निवेदन रहेगा कि कल उस शहीद के माने याद में और लोगों के बीच में तिरंगा लेकर कम से कम हम लोग पहुंचे और एक श्रद्धा सुमन अर्पित करें, ताकि कम से कम देश के युवा को लगे कि जो देश के लिए अपना जान निछावर करता है उसके लिए युवा साथी भी अपना एकदम निछावर अपना समर्पण करने के लिए जुटे हैं। अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हुजूम रहेगा, वो भीड़ रहेगा, तिरंगे का लय रहेगा, भारत माता की जय का ललकार होगा, तो लगेगा कि कम से कम हम लोग भी हैं देश की सेवा के लिए, जो अपना जान निछावर किया उसके लिए युवा साथी को जुटना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता अगर वो लोग भी रहता, तो यही कहना चाहेंगे युवा साथी से। सर एक और सवाल आपसे है सर कि जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं और एक सर जो हमारे नवयुवक लड़का लोग हैं जो सर बाइक चलाते हैं इतना रफ्तार से और जाके कहीं किसी को मार देते ठोकर, या फिर वो कहीं जाके गिर जाते हैं, सर ये दोनों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं सर? युवा साथी को इस बात पर रियल में सोचना चाहिए कि एक नीरज चौधरी जी, नीरज कुमार चौधरी जी, जिनका पैतृक गांव कजरा है, वो कजरा के बार बार कहते हैं वो कजरा के अब नहीं रहे, वो पूरे देश की माटी के लिए हो गए। जी सर।
तो उनका शहीद होना और किसी का मोटरसाइकिल से ढौंसा के कहीं मर जाना, किसी का पैर कट जाना, किसी का माथा फट जाना, उनका नहीं रहना और नीरज कुमार चौधरी जी का, नीरज जी का नहीं रहना, दोनों में क्या फर्क है ये तो कल ही उस महफिल में दिखाई देगा कि युवा साथी जो अपना जान गंवा देते हैं मोटरसाइकिल से, गाड़ी से या फिर जो भी करके, और कल नीरज जी का जब शहीद शरीर आएगा, वहां वीर गति शरीर आएगा, तब वो हुजूम और उन लोगों के बारे में लोग क्या कहते हैं वहीं दर्शन हो जाएगा लोगों को कि जो देश के लिए मरता है और जो ऐसे ही कहीं ठोकर खा के मर जाता है, दोनों में क्या फर्क पड़ता है। वह दृश्य कहेगा, वह समर्पण की भावना कहेगा, वह तिरंगा का लपेट कहेगा। जब तिरंगा से लपेटा हुआ शरीर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि धरती पर इनसे बड़ा सेवा समर्पण कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं शहीद गणेश चंद्र पांडे का छोटा साला हूं। सारठ, हाँ, सारठ में जो शहीद स्मारक, वो शहीद चौक देखते हैं, शहीद गणेश पांडे चौक, वो मेरे छोटे जीजाजी थे और मैं शहीद गणेश चंद्र पांडे का छोटा अपना साला हूं। मैं उसी समय वहां पढ़ता था और जो देखे थे आज भी हमको याद है और हमको लगा कि कल वो समर्पण की भावना लोगों का कल भी हम कजरा टंडेरी में देखेंगे। युवा साथी से अपील करते हैं कि जरूर आप आइए और एक बार देखिए कि टकरा कर कहीं मोटरसाइकिल से मर जाना और देश के लिए शहीद हो जाना, दोनों में क्या फर्क होता है। वहां की आबो हवा और वहां का सुगंधित भावना, तिरंगा का ललकार कह देगा आपको कि दोनों के नहीं रहने में क्या फर्क है। सर एक और बात है सर, जैसे कि बराबर हम देखते हैं सर हेलमेट के लिए सर जितने भी है सर, जैसे दुर्गा पूजा सामने में है सर, और फिर सर आपका रक्षाबंधन के समय में भी सर आपका हर त्यौहार के पहले सर पोस्ट आता है कि बाइक धीरे चलाएं, हेलमेट लगा के चलाएं। और सर ये क्यों करते हैं सर, किस लिए करते हैं सर, ये इस पे थोड़ा सर क्लियर हम चाहेंगे सर। आप हम पहली बार सारठ से आ रहे थे सारवां, हम सारठ से सारवां आ रहे थे। उसी समय एक महिला को गिरते हुए देखे थे, महिला का पैर मतलब माथा फट गया था और जो गिरा था वो आदमी मर गया था और छोटा एक बच्चा था। बच्चा का रोना, महिला का रोना, हमको वही दिल कल्पाया है कि नहीं हम हेलमेट के लिए जरूर करेंगे एक्सीडेंट के लिए। और कल का बात बताऊं, एक पीयूष कह के लड़का था, देवघर कॉलेज में बोरिंग गाड़ी से वो डेथ कर गया था। बोरिंग गाड़ी उसको एक्सीडेंट कर दिया था, मोटरसाइकिल से वो आ रहा था, देवघर कॉलेज घुसते समय वहां वो डेथ कर गया था, कई साल हो गया। तो उनका जब पहला पुण्यतिथि था तो उनके माता रानी, हम उनके यहाँ गए थे, परिचित है, तो पहला पुण्यतिथि तो माता रानी हमको दिए थे हेलमेट बांटने। उसका जितना दोस्त था सब हेलमेट बांटने आया था। कल का बात बताते हैं, कल उनकी माता रानी शिक्षक थी, कल उनकी माता रानी का देहांत हो गया। कल जो वहां शमशान गृह है देवघर में, वहां सारा दोस्त लोग, क्योंकि एक ही बेटा था चला गया, पहले चला गया। हाँ, एक बेटी थी शादी हो गया है और कोई नहीं घर में, एक बूढ़ा बाबा है, कैसे जीवन यापन होगा भगवान जाने। तो उनको जलाने के लिए, उनकी मम्मी को जलाने के लिए उनका सब दोस्त लोग गया था। तो वह सब देख के भी लगता है कि जब आप नहीं रहेंगे तो कौन करेगा आपके परिवार का। नहीं, जैसे कि सर हम ये थोड़ा सा इस पे हम सर ये करेंगे सर, जैसे आपका जो पोस्ट आता है सर, हम बढ़िया बहुत डीपली से देखे सर उसको, तो सर आपका मन में कहीं ना कहीं ये रहता है सर कि कोई भाई अपने बहन से जुदा ना हो जाए, कोई माँ किसी माँ का बेटा खो ना जाए, किसी पिताजी का बेटा ना खो जाए, इस तरह का भावना से आपका हर पोस्ट रहता है। क्योंकि देखिए आप कितनों कह लीजिए, सोशल मीडिया, एक्स मीडिया, डिंग डोंग जो भी कह लीजिए, आपका जितना जुड़ाव अपनी धर्मपत्नी से है उससे ज्यादा जुड़ाव किसी महिला से नहीं होगी माता रानी छोड़कर। जी सर। आपका जुड़ाव, आपका अगर बच्चा होगा घर में तो उस बच्चा से जितना जुड़ाव हो किसी बच्चा से नहीं होगा। आप जितना ढकोसला डिंग डोंग एक्सवाइड कर लीजिए, बिल्कुल हमारा जो बच्चा है, हमारा जो जुड़ाव है, जिनका बच्चा बेटा है, माँ बाप है, धर्मपत्नी, उनसे बेसी जुड़ाव धरती पर किसी अंश से नहीं हो सकता। इसलिए उसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं कि कभी अगर अपने बच्चे के बारे में सोच कर ये हेलमेट खरीदे, हेलमेट पहने, अपनी धर्मपत्नी को याद करके अगर धीरे गाड़ी चलाए, अपनी माता रानी को, बूढ़े बाबूजी को, माँ को अगर सोच कर करे, तो इसीलिए बार बार यही कहते रहते हैं। इसीलिए जुड़ाव उनसे हम ज्यादा रखते हैं ताकि उनको कम से कम हमसे ज्यादा प्यार बच्चा से है, वह सोचकर भी तो कम से कम हेलमेट पहने, गाड़ी धीरे चलाए। सर आपसे तो हम लोग बहुत चर्चा करते सर, और भी बहुत विषय था, मगर आज जो है सर हम लोग कजरा, जो मधुपुर का लाल, पूरा देश का लाल, जो नीरज बाबू जो शहीद हो गए, इसलिए हम लोग सर आज जो है
यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि चर्चा तो फिर एक बार हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बहुत बहुत कि धन्यवाद एक बार आपको। जो है समय आप दीजिए और फिर एक बार हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा जरूर करेंगे जरूर। सर। और युवा साथियों, कल आप खैराट कंडेरी आइए, आपको भी सोशल मीडिया से पता चलते रहेगा और मैं आपको पल पल का भी सोशल मीडिया के माध्यम से देते रहूँगा। कल आइए और क्या लगेगा, क्या आप सोचेंगे देश के लिए, आपको भी अच्छा लगेगा। सबके माँ बाबूजी को मेरा चरण स्पर्श है। तो सब